आइए दोस्तों, आज 6 मई मंगलवार का दिन हो चुका है और आज हम बात करेंगे सभी काम के मुख्य समाचार के बारे में और साथ ही बताएंगे सरकार की ओर से चलाए गए श्रमिक ट्रेन में किए गए बड़े बदलाव के बारे में। और इसके बाद बताएंगे कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकान खोलने के बाद एमआरपी से 70% ज्यादा वसूले जा रहे हैं पैसे। और साथ ही बताएंगे धरती से अब आप भी खरीद सकते हैं चांद पर जमीन, क्या है खरीदने के तरीके, बताएंगे इस पे विस्तार से और एक एक करके इसी तरह के सभी काम की खबरों पे नजर डालेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहे, एक भी खबर आपसे छूटनी नहीं चाहिए। और उससे पहले अगर अभी तक आपने फर्स्ट अपडेट न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाता है आपको सबसे हटके सत्य और प्रामाणिक खबर। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली खबर पे बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दिल्ली वालों की जेब और भी हो गई ढीली। दिल्ली में आज से महंगी हो गई शराब, एमआरपी पर 70% लगेंगे स्पेशल कोरोना फीस। जी हाँ दोस्तों, आइए इस पे विस्तार से बताते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं और शराब खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने राजधानी में शराब की दरें 70% तक बढ़ा दी है। दिल्ली में आज से शराब की कीमतें ज्यादा होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब बिक्री पर 70% विशेष कोरोना शुल्क लगा दिया है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर लगा दी। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने शराब खरीदने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अनदेखी और राजस्व दोनों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने शराब पर लगे टैक्स को स्पेशल कोरोना फीस नाम दिया है। आइए अगली खबर पे बात करते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन के दौरान राज्यों की मांग पर रेलवे चला सकती है 300 स्पेशल ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, आइए इस पे विस्तार से बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये लॉकडाउन 3 चल रहा है। बीते एक महीने में गृह मंत्रालय के निर्देश पर इंडियन रेलवे ने अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उसके गृह राज्यों तक पहुँचाने के लिए कई ट्रेनें शुरू कर दी है। इन स्पेशल ट्रेनों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक सोमवार तक इस तरह के 58 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जा चुकी है। अगर रेल मंत्रालय के सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में इंडियन रेलवे इस तरह की 300 और ट्रेनें चलाने की मांग आ सकती है, जिसके लिए रेलवे की पूरी तैयारी है। इस ट्रेनों में किराया वसूलने के नाम पर विवाद भी शुरू हो गया है। आरोप है कि विदेशों में फंसे लाखों लोगों को एयर इंडिया मुफ्त में भारत लेकर आई, लेकिन गरीब मजदूरों से गाँव जाने के पैसे वसूले जा रहे हैं। हालांकि विवाद केवल किराए को लेकर ही नहीं, बल्कि किराए पर 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज की वसूली पर भी है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए अगली खबर पे बात करते हैं। नीलाम हो रहा है चांद का टुकड़ा। जी हाँ दोस्तों, बस खर्च करने होंगे आपको इतने पैसे। आइए आपको बताते हैं कि चांद पे जमीन खरीदने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। अब आप चाहे तो अपने किसी प्रिय को चांद का टुकड़ा लाकर दे सकते हैं, बस आपकी जेब में होनी चाहिए अच्छी खासी रकम। लंदन में इस चांद के टुकड़े की नीलामी होने वाली है। आइए जानते हैं चांद के इस खूबसूरत पत्थर के बारे में। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद का यह टुकड़ा किसी एस्टेरॉयड या धूमकेतु ने चांद पर टक्कर मारी होगी। उसके बाद यह टुकड़ा अंतरिक्ष में तेजी से निकल गया, जो कि धरती पर अफ्रीका के सहारे रेगिस्तान में आकर गिरा। चांद के इस टुकड़े का वजन करीब 13.5 किलोग्राम है। नीलामी की शुरुआती कीमत $2.5 मिलियन यानी करीब 19 करोड़ रुपए है। यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला चांद का 5वां सबसे बड़ा टुकड़ा है। धरती पर 650 किलोग्राम चांद के टुकड़े हैं, जिसमें यह भी शामिल है। तो अगर आप भी चांद का टुकड़ा खरीदना चाहते हैं तो इस नीलामी में आप हिस्सा ले सकते हैं और आपके जेब में अच्छी खासी रकम होनी चाहिए। तो आइए अगली खबर पे बात करते हैं। अगर आप पेटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पेटीएम ने ग्राहकों के लिए जारी किया ये चेतावनी। अगर नहीं जानी ये बात तो खाली हो जाएगा आपका अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, तो आइए इस पे विस्तार से बताते हैं। अगर आप भी कोरोना काल में कैशलेस हो चुके हैं और पेटीएम का यूज कर रहे हैं तो खबर आपके लिए है। पेटीएम यूजर्स के लिए फाउंडर ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ग्राहकों को पैसे दुगनी जैसे फर्जी ऑफर्स से
इसलिए अलर्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों आप हो जाएं सावधान। अगर आपके पास भी ऐसी कोई मैसेज आती है या फिर ऐसा कोई अलर्ट आता है तो आप उस पे भूल के भी क्लिक ना करें, नहीं तो आपका भी अकाउंट और पेटीएम खाली हो सकता है। आइए अगली खबर पे बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि देश में कोरोना मामले के 46,000 मरीज पार हो चुके हैं। 24 घंटे में 3900 नए केस और 195 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने आंकड़ों में कहा कि कोरोना रोगियों की कुल संख्या 46,433 तक पहुंच गया है, जबकि मृतकों की संख्या 1568 हो चुके हैं। वहीं यूरोपीय देशों में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। इटली, स्पेन और फ्रांस में पिछले दिनों में नए केस की संख्या में काफी कमी दर्ज की गई है। भारत में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों का ट्रेंड देखा जाए तो हर रोज 2000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। यह अलग बात है कि टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ी है, जिससे आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन संक्रमण फैलने से हाथ पांव फूले हुए हैं। अगर आपको जरूरत हो तभी आप घर से बाहर जाए, नहीं तो आप अपने घर में रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। आइए अगली खबर पे बात करते हैं। रिलायंस जियो अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस जियो फाइबर प्लान इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए शानदार प्लान पेश किया। जी हाँ दोस्तों, तेजी स्पीड के साथ OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन वाले जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस में तेज इंटरनेट स्पीड मिलती है। जियो फाइबर के इन प्लान में सोनी बिन, जियो सिनेमा, बूट और डिज्नी हॉटस्टार जैसे ऐप के मुफ्त सब्सक्रिप्शन का भी फायदा मिलता है। तो दोस्तों अगर आप जियो फाइबर यूज करते हैं या फिर लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण और काम की खबरों में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस खबर से काफी जानकारी मिली होगी। तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे कल इसी तरीके के खास और अहम खबरों में। तब तक के लिए गुड बाय।